हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश से हॉर्नबिल बुक है जो आपकी, उसका चैप्टर नंबर 1 लेके आए हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस पर मुझे बहुत डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर इस पर वीडियो लेके आइए द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पर। तो मैं आज आपके लिए वो वीडियो लेके आया हूँ जो इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में, ठीक है, वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में एक पोर्ट्रेट तैयार करते हैं। अब देखते हैं बढ़ते हैं क्या करते हैं वो। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर। ही डिस्क्राइब्स हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर ओवर द ईयर्स। ही पेन्स डाउन हर डेली एक्टिविटीज एंड हाउ इवॉल्व द कैरेक्टर टाइम पास बाय। अब उन्होंने ये बताया है जो ये पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी है, इसमें स्टोरी ऑथर ने लिखी है उसमें ये मतलब बता रहे हैं कि जो मेरा रिलेशनशिप है ग्रैंड मदर से वो बहुत सालों से है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया जो हमारी डेली एक्टिविटीज हैं, ठीक है, और हमारा कैसे जीवन व्यतीत हो रहा था, तो उसके बारे में उन्होंने जो की है बताया है, ठीक है, कैसे हमारा जीवन व्यतीत होता है, हम क्या करते हैं, ठीक है। मैं और मेरी जो ग्रैंड मदर है वो। He explains her appearance which help create an image in the reader's mind. ये वो अपने अपीयरेंस यानी कि अपने भाव से बता रहे हैं, अपने भाव से पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी इमेजेस को, ठीक है, ताकि जो पढ़े इसको उसके माइंड में एक पिक्चर जो की है क्रिएट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो उसका पार्ट था उसमें क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मेन चैप्टर पर आते हैं। द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज द स्टोरी ऑफ द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, ठीक है। जो ये चैप्टर है जो ऑथर ने लिखा है वो उनकी ग्रैंड मदर, ठीक है, उनकी ग्रैंड मदर के ऊपर है और किसके ऊपर है? ऑथर के ऊपर, ठीक है। द ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ रिंकल्ड फेस। जो कि ये ग्रैंड मदर थी उनकी ऑथर की, वो बहुत ही ओल्ड हो चुकी थी और उनका जो मुंह है बहुत ही मतलब जैसे बूढ़े लोग नहीं हो जाते, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 90-80 से ऊपर हो जाते हैं, तो उनकी जो स्किन है थोड़ी रिंकल्ड सी हो जाती है, आपने देखा होगा। अब देखते हैं आगे। द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। जो ऑथर हैं वो पिछले 20 सालों से उन्हें देख रहे थे, ठीक है, हमेशा देखते रहते थे ऐसे ही, ठीक है। मतलब अपनी जो ग्रैंड मदर के साथ वो 20 साल से जो कि रह रहे थे, ठीक है। पास्ट जो बता रहे हैं वो हमेशा ऐसे ही देखते थे उनको, ठीक है। और शी अपीयर्ड टू बी ओल्ड दैट ही कुड नॉट इमेजिन फॉर बीइंग यंग एंड प्रीटी समवन हु हैड अ हस्बैंड। अब उन्होंने किया, अब जो ग्रैंड मदर थी उनकी, अब उन्होंने ऐसा, जब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तो वो ये इमेजिन नहीं करती थी कि वो यंग है, प्रीटी है, ठीक है। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पास कोई मेरा जो कि है हस्बैंड भी है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंड। ऐसा भी उन्होंने नहीं सोचा, और वो वैसे भी मतलब ज्यादा फैटी मोटी ताजी नहीं थी, ठीक है, वैसी थी, मतलब बूढ़ी सी थी। द ऑथर हैड सीन his grandmother a portrait old man with a turban, long white beard covering his chest। तो अब ऑथर बता रहे हैं कि उन्होंने ग्रैंड मदर का, जो ग्रैंड मदर है उनके साथ एक पोर्ट्रेट देखा, किसका? ओल्ड मैन का, जिसके सर पर क्या लगी हुई थी? पगड़ी लगी हुई थी, और छाती से जो बाल है, चेस्ट पर जो बाल है वो उससे छाती छुपी हुई थी। टू द ऑथर हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट सी मैन हु कुड हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था कि वो लाइक अ मैन है, वो, ठीक है, मैन है और उनके पास एक जो उनकी वाइफ है वो और उनके चिल्ड्रन भी होंगे, ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं था। किसने? ग्रैंडफादर ने। ये कौन बता रहा है? ऑथर बता रहा है, ठीक है। बट समवन कुड हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। पर अब जो दादी हैं उन्होंने सोचा कि यार नहीं, अब तो मेरे पास बहुत सारे बेशक से मेरे पास चिल्ड्रन नहीं है पर मेरे पास ग्रैंड चिल्ड्रन तो हैं, ठीक है। अब हिज ग्रैंड मदर यूज्ड टू मूव अराउंड द हाउस इन स्पॉटलेट्स व्हाइट इन हर रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट ऑन अदर काउंटिंग बीड्स ऑफ हर रोजरी। अब इससे कहने का जो ये यहाँ पे जो लाइन आई है ना, ये बट समवन हु कुड नॉट लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। अब यहाँ से ये मत समझना
कि जो ऑथर के जो माता पिता हैं वो नहीं है। ऑथर के माता पिता एक्चुअली शहर में रहते हैं, उनके पास नहीं है, ठीक है, उनके पास नहीं है। तो यूं मत सोचना कि वो नहीं है, जीवित नहीं है, वो जीवित हैं अभी, ठीक है। वो कहने का मतलब ये है कि उनके पास जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो है, वो ये कहना चाहती हैं, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। अभी लास्ट लाइन का मीनिंग बता देता हूँ। अब उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो हाउस के जो बरांडा वगैरह सा होता है, ठीक है, स्पॉटलाइट व्हाइट होता है, जो वहां पे घूमती रहती हैं और दूसरे हाथ में जैसे माला नहीं जपते बूढ़े बड़े लोग होते हैं, जो वो माला जप रही थी। आई होप इतनी बात आपको जो कि अब यहाँ पे देखिए, इन द इनिशियल डेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर हैड अ गुड रिलेशनशिप। जो पिछले दिनों की बात बता रहे हैं, कुछ ही दिनों की, ठीक है। तो ऑथर कह रहे हैं जो मेरी ग्रैंड मदर हैं उनके साथ मेरा बहुत ही गुड रिलेशनशिप बन चुका है। शी यूज्ड टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। और हम जो कि दोनों हैं, वो जो ग्रैंड मदर हैं उसको जगाया करती थी किसके लिए, रेडी होने के लिए, कहां पर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। शी यूज्ड टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड टू बाय हिम। और उसकी जो लंच वगैरह बनाना, ठीक है, बोतल भरना, ठीक है, तो उसके लिए वो उसकी दादी है जो कि हेल्प करती थी। इसकी खुशवंत सिंह की, जो ये कौन बता रहा है, ऑथर बता रहे हैं हमें, ठीक है। वॉक्ड हिम टू स्कूल एवरी डे। और उनको छोड़ के भी आया करती थी, ठीक है, स्कूल जैसे जाते हैं पेरेंट्स छोड़ने के लिए, वो भी जाया करती थी। शी यूज्ड टू विजिट द टेम्पल दैट वाज अटैच्ड द स्कूल। और जो टेम्पल में जो विजिट, मतलब टेम्पल में जो पूजा वगैरह करने जाती थी, क्योंकि वो जब स्कूल लेने जाती थी या स्कूल छोड़ने जाती थी, तो उसके अटैच में ही जो कि है आपका टेम्पल था। सी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, ठीक है। अब वो उनका जो रूटीन था रोज का, उनका स्क्रिप्चर्स पढ़ने का जो की है वो था, मन था, और वो उन्हीं को ही जो की है डेली रूटीन में पढ़ा करती थी। The author along with other children sat on veranda singing alphabet and morning prayers. देखो, जो ऑथर है वो अदर चिल्ड्रन यानी अपने दोस्तों के साथ क्या करते थे, जो अपने दोस्त थे उनके साथ क्या करते थे, वो वरांडा में बैठ के, जो एक वरांडा होता है एक्चुअली आपके घर में भी होगा, ठीक है, वहां पे बैठ के अल्फाबेट्स एंड ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे करके मॉर्निंग प्रेयर्स भी गाया करते थे, ठीक है। द बोथ used to come back home together with stray dogs roaming around them. At his grandmother would carry stable chapatis to feed him. अब वो गाया करते थे जब जो ग्रैंड मदर है उनकी, जब ऑथर को वापस लेने जाती थी स्कूल, तो वहां पे जो बीच में गली में जो कुत्ते मिलते थे यानी डॉग्स मिलते थे, ठीक है, तो उनको क्या करती थी, उन पर एक चपातीस पर क्या करती थी, एक ब्रेड सा, मतलब रात की जो बची हुई चपातीस हैं उन पर बटर वगैरह वैसा लगाकर जो की है उनकी जो गली के जो स्ट्रे डॉग्स थे उनको दे दिया करती थी। ये उनकी बहुत ही अच्छी बात है, तो आप भी ऐसे किया करो, ठीक है। अपने जो भी आसपास में जैसे कि पक्षी के लिए पानी रखा करो और जो कि डॉग्स के लिए खाना दिया करो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब ऑथर बता रहे हैं यहाँ पे, सून द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर हु वेंट टू द सिटी सेटल इन एंड कॉल्ड देम। अब मैंने आपको बताया था कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो एक्चुअली क्या है, सिटी में सेटल हो चुके हैं। अब वो ऑथर हैं, वो कुछ दिन बाद क्या करते हैं, जल्दी ही वहां पे जो कि है सेटल हो जाते हैं। किसके लिए, पढ़ाई करने के लिए। वो जो उनकी ग्रैंड मदर थी उनसे दूर हो जाते हैं। एज दे रीच्ड द सिटी हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर टू कटन। अब जो कि है, और जब वो सिटी तक पहुंच जाते हैं तो ऑथर और ग्रैंड मदर की जो एक रिलेशनशिप थी वो बदल जाती है। तो दे शेयर द रूम, दे बॉन्ड ग्रीव अपार्ट। वो अपने को जो कि बहुत ही अलग सा फील करते हैं। कौन, ऑथर जो कि है खुशवंत सिंह। ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और उन्होंने जो किया है पढ़ना है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्टार्ट कर दिया। देयर नो लॉन्गर अकम्पेंड हिम टू हिज स्कूल, ठीक है, उनका कोई यार फ्रेंड भी नहीं था, अभी नए नए गए थे। देयर वर नो लॉन्गर स्ट्रे डॉग्स रोम्ड अराउंड
देम। अब वो ऐसा मतलब याद कर रहे थे अपने बीते हुए पल जो कि है उन्होंने ग्रैंड मदर के साथ बिताए हैं, कि उनके पास कोई स्ट्रे डॉग्स नहीं थे, जो कि वो जब वापस आया करते थे तो पीछे पीछे जो दादी है वो रोटी खिलाया करती थी, वो हमारे पीछे पीछे आया करते थे। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे सिटी में, ऐसा ऑथर बता रहे हैं। वाइल वॉकिंग बैक टू होम, ठीक है, शी हाउएवर यूज्ड टू आस्क हिम अबाउट हिज डे व्हाट ही लर्न। अब वो ऐसा बता रहे हैं कि हमारे वो दिन है मुझे बहुत याद आ रहे हैं। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, एवरीथिंग वाज इज अनदर लैंग्वेज। अब देखो यार, गांव में जब पढ़ा है बच्चा तो अब वो जो कि सिटी की जो भाषा है वो कैसे लैंग्वेज है वो कैसे समझ सकता है। तो ऑथर को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। शी डिड नॉट इम्प्रूव, या इम्प्रूव नहीं आएगा, सॉरी इम्प्रूव आएगा, ऑफ न्यू सिलेबस। अब वो जो कि है इम्प्रूव भी नहीं कर पा रहे थे न्यू सिलेबस में। अब भाई यार देखो, कोई बदलने में तो टाइम लगता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा लेवल में भी आने में टाइम लगता है। तो ऑथर के साथ ऐसा ही हुआ, दैट ही वाज स्टडीइंग बिकॉज शी थॉट दैट दे डिड नॉट टीच हिम अबाउट द गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। अब वहां पे देखो गॉड के बारे में तो पढ़ाया नहीं जाता था, ठीक है, तो उनको ये बात है कि वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको गांव में स्क्रिप्चर्स, ठीक है, और गॉड के बारे में खूब सारी बातें बताई जाती थी। दे शो लेस ऑफ ईच अदर। अब वो अपने को बहुत ही कम समझ रहे थे, यानी मैं बहुत ही जो कि है नीचे लेवल पर हूँ। मैं अपने गांव में तो बहुत ही ऊंचे लेवल पर था क्लास में, अब मैं बहुत ही नीचे लेवल पे हूँ। आई होप ये समझ आ रहा होगा। अब ऑथर है वो अपने बीते हुए पलों को याद कर रहे हैं। एज द डे पास्ड ही ग्रू ओल्डर एंड सून, ठीक है। अब जो कि है अब वो बीते हुए पल याद कर रहे थे। अब यहाँ पे वो है कि अब वो जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और अच्छी डिग्री लेने के लिए, ठीक है। ही हैड हिज ऑन रूम एंड दिस मेड देयर रिलेशनशिप श्योर। जो उनकी ग्रैंड मदर के साथ जो उनकी रिलेशनशिप है और जो उनका रूम है वो जो कि आपका एक तरह का जो कि है खट्टापन सा आ गया था क्योंकि वो बहुत दिनों से मिले नहीं थे अपने ग्रैंड मदर से, ठीक है। शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन एंड स्पेंड हर होल डे सिटिंग एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड मूविंग बीट्स एंड रोजरी विद वन हैंड। अब देखो यार, वही बात आती है, वही उनको जो पल हैं याद आ रहे थे कि वो पहिया घुमाते थे, जैसे पहिया नहीं घुमाते डंडे से, वो घुमाते थे, ठीक है, प्रेयर करते थे, और जो हाथ में जो ब्रेड है उसको मतलब एक हाथ में ब्रेड है और एक हाथ में जो कि है उसको चीज लगाकर उसको खाया करते थे। वो भी नहीं मतलब ऐसे मजे से नहीं खाया करते थे, खाते थे बट मजे से नहीं खा पा रहे थे। हालांकि हाउएवर शी लव्ड फीडिंग स्पैरो इन वरांडा एट ड्रॉन। हालांकि पर वो बहुत ही जो स्पैरो है ना उनको वरांडा में मतलब बुलाते हैं, ठीक है, और उनको जो खाना वाना खिलाना है वो भी खिलाते हैं। ब्रेकिंग ब्रेड्स इनटू पीसेस फीडिंग बर्ड्स एट हर डेली रूटीन। और उनका डेली रूटीन है कि जो बर्ड्स होती हैं उनके लिए जो कि है पीस, छोटे छोटे ब्रेड के पीस जो उनको वो खिलाते थे। द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग्स हर हेड सम इवन ऑन द शोल्डर्स। अब देखो बर्ड्स है वो उनके कभी हेड पर बैठ जाती है, कभी यहाँ पे हाथ पर बैठ जाती है। बहुत सारी बर्ड्स हैं जो कि ऐसे बैठ जाती हैं। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। मैं होप करता हूँ यहाँ तक आपको जो कि है समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो उनको वो जो बीते हुए पल है ना उनके, वो जो कि है मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इजिली समझ सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। द बर्ड्स हर हेड एंड शोल्डर्स तक, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब ऑथर हैं, अब थोड़े दिन और बाद जल्द ही वो अब्रॉड चले जाते हैं, यानी कि वो विदेश चले जाते हैं अपनी और आगे की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। अब जो ग्रैंड मदर है उनसे मिलती हैं तो वो क्या है कि वो रेलवे स्टेशन पर उन्हें जो कि है छोड़ने आती हैं, ठीक है। शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल कंटिन्यूसली रिसाइटेड हर प्रेयर्स। जो उनकी जो कंटिन्यूसली जो प्रेयर्स है वो जो उनकी चलती रहती है कि मेरा जो पोता है वो जा रहा है, ठीक है। हर माइंड लॉस्ट इन द प्रेयर्स। और उनके माइंड में कभी कभार मतलब जो प्रेयर है वो गलत भी बोल देती हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा रहता है कि वो अब जा रहा है ऐसे करके जो लगा रहता है, ठीक है। एंड शी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड। अब वो जो कि उनके ऑथर के जो सर पर है वो थोड़ा किस करती हैं। आफ्टर 5 years 5 साल बाद एज रिटर्न होम। अब जो 5 साल बाद जो कि है कौन ही का यहाँ पे क्या क्यों यूज किया गया है, ये ऑथर के लिए यूज किया गया। अब वो क्या है रिटर्न आते हैं होम के लिए, घर वापस आते हैं। शी वॉज देयर केम टू पिक एट द स्टेशन। अब उनको जो पिक करने के लिए है जो कि ग्रैंड मदर उनकी जाती हैं फिर से। वॉज स्टिल द सेम एज शी हैड बीन 5 years ago।
अब उनको यार 5 साल से नहीं देखा था उन्होंने, तो वो उनको जो कि है उनकी आर्म्स हैं वो अब वो कहना नहीं चाहती थी, मतलब थोड़ा सा इमोशनल सा हो गई थी। सी स्टिल यूज टू फीड हर स्पैरोज, और जो कि है वो अब किस बात से, जो स्पैरो को जब फीड करते थे वो जो कौन है ऑथर, वो जो कि है फिर भी किया करती थी। ठीक है, जैसे स्पैरो जैसे जो कि ऑथर चले गए थे तब भी जो कि है आपकी कौन ग्रैंड मदर हैं वो भी फिर जो कि है किया करती थी, क्या स्पैरो को फीड करती थी, यानी कि उनको खिलाना पिलाना वो भी करती थी। तो ऑथर जो कि है ग्रैंड मदर से बहुत ही दूर हो गए थे, इसलिए उनको ऐसा इमोशनल सा फील हुआ है। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक दिन क्या हुआ, वन डे शी डिड नॉट रिसाइट हर प्रेयर्स बट इंस्टेड कलेक्टेड द वुमन इन नेबरहुड, गॉट अ ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग। अब जो कि क्या हुआ कि एक दिन क्या है कि जो उनकी ग्रैंड मदर है प्रेयर की बजाय क्या कर रही थी, वुमेन को जो कि नेबर जो पड़ोसी के जो वुमेन है उनको कलेक्ट कर रही थी। ठीक है, वुमेन को कनेक्ट कर रही थी और क्या कर रही थी, सिंगिंग जो गाना है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज इल एंड माइल्ड फीवर। अब उनको नेक्स्ट मॉर्निंग है जो ग्रैंड मदर को हुआ है फीवर हो गया। द डॉक्टर सेड दैट देयर वॉज नथिंग वरी अबाउट बट शी वॉज श्योर दैट हर एंड वॉज नियर। अब डॉक्टर ने जो कि ऑथर से कह दिया कि अब इनका जाने का समय आ गया है, अब इनका जो कि स्टेज है वो बहुत ही लास्ट में जो कि नियर है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। बढ़ते हैं आगे की ओर। शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू एनीवन इन हिज फैमिली एनीमोर बट स्पेंड हर लास्ट आवर्स इन रिसाइटिंग हर प्रेयर्स लेइंग ऑन द बेड। अब उनकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने टाइम वेस्ट ना करके, किसी के फैमिली में टाइम वेस्ट ना करके, उन्होंने जो कि क्या किया कि जो बेड पर जो लेटी हुई थी, उनका लास्ट समय चल रहा था, तो तब भी वो क्या कर रही थी, जो प्रेयर ही कर रही थी। मतलब जो पढ़ते नहीं, जैसे मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, जो भी करते हैं प्रेयर करते हैं जो बड़े बूढ़े लोग हैं, वो कर रही थी। सी डाइड एंड सो हर बॉडी ले ऑन द बेड। जो उनकी अब वो जो कि है उनकी जो बॉडी है बेड पर थी। ठीक है, और वो जो कि है मर चुकी थी। एज दे प्रिपेयर फॉर फनरल दे सॉ। अब उन्होंने जो भी वहां पे पड़ोसी वगैरह इकट्ठे हुए थे, द स्पैरो सिटिंग हर वरांडा अराउंड हर मॉर्निंग हर डेथ। अब उनकी जो मॉर्निंग में जो कि डेथ हो गई थी, चारों ओर जो वरांडा में स्पैरोज घूम रहे थे, तो ऑथर को बहुत ही है बुरा फील हुआ कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं उनसे चले गए। दोस्तों यहाँ पे होता है आपका चैप्टर एंड। आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि इस चैप्टर को और पढ़ने में और मजा आए आपको। ठीक है, तो आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर।